अगर आपको पता चले आपने व्यक्तियों को सुना और पढ़ा, अब बारी हमेशा की तरह फुर्सत की सलाह में किताबों की है। और आज अपने पास खूब सारी किताबें हैं, क्योंकि अपने हिस्से का जो पुस्तकालय है वो अब कुछ कुछ व्यवस्थित होने लगा है। शुरुआत, धर्म पर बहुत बात होती है, आहत भी खूब होते हैं। अभी पिछले दिनों हमारी एक मित्र से चर्चा हो रही थी, काशी नाराज थी राजनेताओं से और उनकी धर्म के मामले में की गई टिप्पणियों से। फिर हमने उनसे कहा कि हमें भी अपने हिस्से की टिप्पणियां करने से पहले शास्त्रों को बांचना चाहिए। शास्त्रों पर लगातार एक शख्स लिख रहे हैं जिनका नाम है देवदत्त पटनायक। देवदत्त पटनायक की पेंगुइन से ये एक नई किताब आई है, हिंदी में है। आप में से कई लोग कहते हैं कि भैया लल्लन टॉप अक्सर अंग्रेजी की किताबें बता देते हो। देखो गुरु, हिसाब बड़ा सही है, अपन गमछे वाले हैं, गवार हैं, गर्व से हैं, लेकिन थिएटर के गुरु की बात, बाबा कारंत की बात कभी नहीं भूलते हैं। बात क्या? वो कहते थे, अगर तुम्हें कोई बात नहीं पता कोई बात नहीं, दुनिया में किसी को भी सब कुछ नहीं पता है, पर एक बात आपको पता होनी चाहिए, नेवर सेलिब्रेट योर इग्नोरेंस। कोई बात पता नहीं है तो उसे अपने दम्भ के साथ मत जोड़ दो कि हमें क्यों पता होना चाहिए ये। इसलिए अपने हिस्से के धर्म, अपने हिस्से की परंपराओं, अपने हिस्से के पुरखों के वचनों के बारे में जानना जरूरी है। पुरखे साझे होते हैं और इसीलिए हिंदुस्तान समन्वय की, बहुलतावाद की बात करता है। धर्म और समलैंगिकता, इस विषय पर देवदत्त पटनायक की यह किताब, दिस इज माई रिकमेंडेशन नंबर 1 इन दिस वीक्स फुर्सत की सलाह। दूसरी किताब, एक बड़े कमाल के हमको बुजुर्ग मिले, जो बुजुर्ग कहने पर खासे नाराज हो जाते हैं। यूं तो वो उम्र के 76वें पड़ाव पर हैं, पर कहते हैं कि मियां सौरभ, हम तुमसे 2-3 बरस ही छोटे होंगे। कमाल के साइकोलॉजिस्ट, एक अमेरिका के नामचीन मेडिकल कॉलेज में साइकोलॉजी के प्रोफेसर और कमाल के शायर भी। वैसे शायर से याद आया, उनके पिताजी भी शायरी किया करते थे और मामा भी। पिताजी का नाम जानिसार अख्तर था और मामा का नाम अजाज, और इनका नाम है डॉक्टर सलमान अख्तर। डॉक्टर हैं। इनके साथ हमने लल्लन टॉप की नई सीरीज गेस्ट इन द न्यूज रूम में एक एपिसोड शूट किया है, और मेरा ये दावा है, गो की दावों से आज के ज़माने में बचना चाहिए, कि जब आप उस एपिसोड को देखेंगे तो कुछ वक्त के लिए पलक झपकाना और पूरे दरमियान अपने पहलू को बदलना भूल जाएंगे। पर चूंकि वो बुजुर्ग हैं और कमाल के विकेड विटी सेंस ऑफ ह्यूमर वाले हैं, पर साथ में शायर भी हैं, उनकी शायरी का एक नमूना पेश करता हूं, गौर फरमाइएगा। थोड़ा इरशाद बोल दीजिए। बात करता है मगर बात बताता कम है, बात करता है मगर बात बताता कम है, मुझसे मिलता है मगर खुद से मिलाता कम है। ये उनकी एक गजल का एक शेर है। ये किताब है देर रात का सूरज। ये किताब आपको, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तमाम ई-कॉमर्स साइट पर भी मिल जाएगी। और अच्छी चीज़ ये है कि किताब अगर आप यहाँ से देखेंगे तो हिंदी में है आधी, और पीछे से शुरू करेंगे तो उर्दू में है। तीसरी किताब, अजय सिंह काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राष्ट्रपति के मीडिया सलाहकार। उन्होंने ये किताब लिखी है, नरेंद्र मोदी की एक ऑर्गेनाइजेशन मैन के तौर पर क्या रणनीतियाँ रहीं। तब जब वो गुजरात में संगठन का काम देखते थे, तब जब वो महासचिव बनकर आए खजुराहो प्रसंग के बाद, खजुराहो में शंकर सिंह वाघेला गए थे बागी विधायकों को लेकर, और बीजेपी के लिए बड़ी नई बात थी। तब कल्याण सिंह प्रकरण नहीं हुआ था, उमा भारती प्रकरण नहीं हुआ था। खजुराहो से मना के अटल बिहारी वाजपेयी ले आए थे, लेकिन शंकर सिंह का गुस्सा ज़्यादा समय तक शांत नहीं रहा था। और तब उनकी जो तमाम शर्तें थी, उसमें से एक शर्त तो थी कि केशु भाई को जाना होगा, और दूसरी शर्त थी कि नरेंद्र भाई को गुजरात छोड़ना होगा। तो वो दिल्ली आए, दिल्ली से फिर मुख्यमंत्री बनकर गए। तो संगठन के व्यक्ति के तौर पर नरेंद्र मोदी के जो तमाम प्रयोग हैं, उनके बारे में ये किताब है। पेंगुइन से छपी है किताब, द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी, अजय सिंह। इस किताब को पढ़ने का अपने राम इरादा रखते हैं। आज की चौथी किताब, सबसे जरूरी 5वीं किताब है, उसके बारे में फिर आऊंगा। द वॉर्टेक्स, स्कॉट कार्नी और जेसन मिक्लियन की ये बुक है, हार्पर से छपी है। किस बारे में किताब है? इस पर जिस थीम की मैं बात करने जा रहा हूं, बहुत सारी किताबें आई हैं पिछले 1 बरस में, और कमाल की किताबें आई हैं। किसी ने रॉ के ऑपरेशंस की बात की, किसी ने बीएसएफ के रोल की बात की, किसी ने मुक्ति वाहिनी की बात की, किसी ने इंडियन नेवी की बात की, और इंडियन आर्मी की तो बाकायदा बात ही हुई, क्योंकि 1971 को बीते 50 बरस हो चुके हैं। हिंदुस्तान की सेना
और हिंदुस्तान के राजनीतिक नेतृत्व का वो सर्वोत्तम में से एक क्षण था जब हमने बांग्लादेश की मुक्ति के यज्ञ में अपने हिस्से की आहुति दी। और बांग्लादेश में क्या हुआ, जिसको तब पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, याहिया खान और उनके गुर्गे किस तरह से ऑपरेट कर रहे थे, ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या थी, इंडियन मिलिट्री ने किस तरह के ऑपरेशंस किए, इन सब के बारे में आपको विस्तार से दिलचस्प किरदारों के बारे में डिटेलिंग के साथ आपको जानने को मिलेगा। सो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड दिस बुक। 5वीं किताब, मेरे फेवरेट टॉपिक्स। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में अगर आप हैं तो आपको अपने जो पुराने महाकाव्य हैं उनके पास बार बार लौट के जाना चाहिए। इन पुराने महाकाव्यों में एक तो है वाल्मीकि कृत रामायण और दूसरा वेद व्यास रचित महाभारत। रामायण अनरेवेल्ड, लेसर नोन फैक्ट्स ऑफ ऋषि वाल्मीकि's एपिक, ये एमी गैंत्रा की बुक है, ब्लूम्सबरी से छपी है। तो मुझे जब भी इन महाकाव्यों के बारे में कोई भी किताब मिलती है तो अपने राम लपक लेते हैं। तो मैंने आपको 5 किताबें बताई। अब आज की 6वीं और आखिरी किताब, जो कि किताब नहीं है, दरअसल इंडिया टुडे का लिटरेरी जर्नल है, साहित्य वार्षिकी है। वार्षिकी शब्द से स्पष्ट है, वर्ष में, साल में एक बार आती है। इसमें साहित्य के जो प्रखर लोग हैं, सिर्फ हिंदी भाषा के नहीं, सिर्फ भारतीय भाषाओं के नहीं, दुनिया भर की भाषाओं के, उनकी चुनिंदा रचनाएं, नवीनतम रचनाएं और कुछ आर्काइव से रचनाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी। अगर आपके नज़दीकी न्यूज़ स्टैंड पर यह मैगजीन उपलब्ध नहीं है तो अपने हॉकर भैया से कहिए कि गुरु ये हमको मैगजीन मंगवा के दो। काहे से 200 रुपया मात्र खर्चा होगा और हमको दुनिया भर के साहित्य का एकदम घूमने का मिल जाएगा टिकट, और ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी कि हम मजलिसों में, महफिलों में, बैठकों में जब कहेंगे तो लोग कहेंगे कि ये लड़का या लड़की बड़ा भोकाली है, करता है ज्ञान की बातें और इसके संदर्भ बहुत हो गए हैं समृद्ध। क्या मिलेगा आपको इस किताब में? इस किताब में आपको तुर्की की एक लेखिका मिलेगी जो यूरोप में निर्वासित हो गई। जब वो अपने होटल की खिड़की पर खड़ी थी तो नीचे उसे कदम ताल करती हुई रात के तकरीबन 1:30 बजे कुछ ट्रांसजेंडर्स नजर आती हैं, जिन्हें आप और हम जिस जबान में संबोधित करते हैं, जिस शब्द के साथ, हिजड़े के साथ, जो कि अपमानजनक भी है, पॉलिटिकली भी इनकरेक्ट है, तो वो क्या सोचती हैं, क्या देखती हैं, आपको ये सब जानने को मिलेगा। और उसमें एक बड़ा मज़ेदार प्रसंग है भाषा का कहरा सीखने का, और उस एक शब्द का जिस शब्द को अपने एकाकीपन की वजह से अलग थलग कर दिया जाता है। आपको इसमें स्पेनिश भाषा के, लैटिन अमेरिका के और दुनिया के महानतम साहित्यकारों में से एक गैब्रियल गार्सिया मार्केज का एक कमाल का अनुवाद मिलेगा, बातचीत का अनुवाद, जिसमें वो अपने पिता के बारे में, अपने माँ के बारे में बात करते हैं। आपको लगेगा गुरु गंभीर बात होगी या वात्सल्य से जुड़ी बात होगी, पर उसमें खतरनाक किस्म का विट भी है। जब मार्केज कहते हैं जी मेरे पिता ऐसे थे वैसे थे और उनके ज्ञात तो 14 औलादें थीं, बाकी के बारे में पता नहीं, और ऐसी ही कई बातें, लिखने की प्रक्रिया के बारे में भी, तो ये दुनिया भर की बात हो गई। आपको इसमें हाल में बुकर प्राइज जीतने वाली गीतांजलि श्री के अगले उपन्यास का अंश पढ़ने को मिलेगा। आपको इसमें उत्तराखंड में कथित तौर पर काम शक्ति को बढ़ाने वाली जो दवाई है कीड़ा जड़ी, उसको खोजने और बेचने वालों की जिंदगी के भीतर जो एक खिड़की खुलती है उसके बारे में सुनने को मिलेगा। आपको इसमें आलोक धनवा और विनोद कुमार शुक्ल जैसे कमाल के बुजुर्ग कवि और नए नवेले कवियों की कविताएं पढ़ने को मिलेंगी। आपको इसमें कहानियां मिलेंगी। आपको इसमें काशी पर अद्भुत लिखने वाले काशीनाथ सिंह का बहुत मार्मिक संस्मरण नुमा एक इंटरव्यू मिलेगा, जिसमें वो धूमिल से लेकर नामवर से लेकर अपनी आखिरी हसरतों तक तमाम चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आपको इस साहित्य वार्षिकी में, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं रोडवेज की बस में खड़ा हूं और जेब से ये देखिए, ये एक कलम है, ये कंघी भी है, ये साबुन भी है और ये एक सूंघने के लिए कमाल का इत्र भी है, सब कुछ 10 रुपये में है। मैगजीन 200 रुपये में है। इसमें आपको मिलेगा अभिजात जोशी का विस्तार से इंटरव्यू, जिन्होंने हमारे वक्त के कितने ही सिनेमैटिक मुहावरों को गढ़ा, चाहे वो ऑल इज वेल हो, चाहे गांधीगिरी हो, या ऐसे ही तमाम दूसरे पदबंध, क्योंकि अभिजात जोशी ने ही राजकुमार हिरानी के साथ मिलकर लगे रहो, मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, पीके, संजू जैसी कई फिल्में लिखी। तो ये एक बड़ी छोटी सी मैं आपको झलकी देख रहा हूँ, तमाम चीज़ें आपको खोजने को मिलेगी। अगर आप इस वार्षिकी को खरीदना चाहते हैं तो आपको नेता नगरी के डिस्क्रिप्शन में इसका अमेजॉन लिंक भी मिल जाएगा। अब मैं अपने वोकल कार्ड्स को विश्राम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि नेता नगरी का ये शो आपको दिलचस्प लगा होगा। संवाद का सिलसिला चलता रहे। अपना और अपनों का भरपूर ख्याल रखिए और इस वीकेंड नए सिरे से अपने परिवार की, अपने
समाज की जड़ों की तरफ लौटने की कोशिश करिए। शुक्रिया।